कि क्या वे कर्म हमें अच्छे लगेंगे। कोई नशा अगर बेच रहा है, यदि वो नशा हमारे लिए बेचे या हमारे परिवार संबंधित या हम जिन्हें जानते हैं, जिन्हें हम चाहते हैं, उनको वह नशा बेचे और उनकी हालत गंभीर हो जाए, तो क्या वह जो कर्म है उसको अच्छा कहा जाएगा। जब हम अपने लिए वो कर्म अच्छा नहीं मानते हैं तो दूसरों के लिए भी वो अच्छा नहीं हो सकता है। जाते हैं, करने पड़ते हैं, हमें आजीविका कमानी है, आजीविका का कोई और सोर्स हमें नहीं मिल पा रहा है, परिवार भूखों मरने की कगार पे है और कुछ सूझ नहीं रहा है। तो ऐसे में हमारा जो मन है कमज़ोर हो जाता है और उस कमज़ोर मन के कारण हम जो है ऐसे काम करने लग जाते हैं। कुछ लोग हत्या का व्यापार कर लेते हैं, जो मांस बेचने का काम होता है या नशा बेचने का काम होता है। सम्मा संकल्पों के बाद जो सम्मा वाचा यानी सम्यक वाणी, हम किसी से जो है बहुत कठोर बोलते हैं, किसी से जो है बहुत लचीले स्वभाव में बोलते हैं, बहुत प्यार से प्रेम से बोलते हैं और उसका कारण जो है हमारी न्यायिक दृष्टि नहीं है। हम किसी से बहुत प्रेम से बोल रहे हैं, इसका कारण अगर ये है कि हम किसी से डर के मारे, किसी के बल के प्रयोग के कारण जो है भय के मारे जो है हम अगर उससे प्रेम से बोल रहे हैं या किसी से हम बहुत कटुता से बोल रहे हैं, तो उसमें हमारा अहंकार शामिल है, दूसरे सामने वाले की कमजोरी शामिल है कि सामने वाले को कमज़ोर समझकर हम बहुत कटुता से बोल रहे हैं, घृणा से बोल रहे हैं, बहुत कटु शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये समवाचा सम्यक वाणी नहीं है। सम्यक वाणी का अर्थ है कि सामने जिससे आप व्यवहार कर रहे हैं वो हमेशा जो है एक जैसा हो, यानी कि सामने आपके चाहे कैसा भी व्यक्ति हो सकता है कोई पहलवान हो, बहुत क्रोधी स्वभाव का हो या बहुत कमज़ोर हो, तो आपके अंदर जो है घृणा और द्वेष के भाव का ना होना बल्कि समता के भाव का होना और समता के भाव में रहकर लोगों से बातचीत करना, एक तरह से बात करना, प्रेम से बात करना, अच्छी तरह से बात करना। और ये जो बातें हैं किसी भी लोभ के कारण ना होना चाहिए, ना ही किसी कमजोरी के कारण होना चाहिए, इसमें इस प्रकार के प्रभाव नहीं होने चाहिए। इसलिए हमें चाहिए कि हम सदा जब भी किसी से बात करें तो एक जैसा अपना व्यवहार रखें। तो इस तरह से अगर हम एक जैसा व्यवहार रखते हैं तो इससे हमारी जो कीर्ति है वो सर्वत्र फैलेगी कि यह व्यक्ति जो है कभी भी किसी भी बड़े व्यक्ति के कारण अच्छा नहीं बोलता है या कमज़ोर व्यक्ति को देख के उससे घृणा के भाव से नहीं बोलता है, बल्कि हमेशा एक समान और बहुत अच्छा बोलता है, प्यार से प्रेम से बोलता है। इसी प्रकार से सम्यक कर्मांत है, यानी सम्यक कर्म जिसे कहते हैं। सम्यक कर्म का है उचित कर्म। ऐसा कोई भी कर्म हमें नहीं करना चाहिए जिससे कि दूसरों को कष्ट पहुँचे, दूसरों के मन में कोई ठेस पहुँचे। अब यहाँ पर न्यायिक होना बहुत ज़रूरी है, हर बात का जस्टिफाई होना बहुत ज़रूरी है। जस्टिफिकेशन अगर किसी भी बात में होगा तो आपके लिए कभी भी ना दूसरों के लिए कभी भी कोई समस्या वाली बात नहीं बनेगी। जिस प्रकार से हम ये समझते हैं कि कुछ लोग जो है ऐसे काम करते हैं और कई बार तो हम लोग भी ऐसे कामों को करने के लिए मजबूर होते हैं। जो सम्यक कर्म है, हम कई बार ऐसे काम खुद भी देखते हैं कि मजबूर हो जाते हैं, करने पड़ते हैं, हमें आजीविका कमानी है, आजीविका का कोई और सोर्स हमें नहीं मिल पा रहा है, परिवार भूखों मरने की कगार पे है और कुछ सूझ नहीं रहा है। तो ऐसे में हमारा जो मन है कमज़ोर हो जाता है और उस कमज़ोर मन के कारण हम जो ऐसे काम करने लग जाते हैं। कुछ लोग हत्या का व्यापार कर लेते हैं, जो मांस बेचने का काम होता है या नशा बेचने का काम होता है। इस तरह के जो काम हैं जो किसी न किसी प्राणी को चोट पहुंचाने वाले हैं, दुख देने वाले हैं, और अगर ये समझें कि उन कामों का, उन कर्मों का हमारे जीवन पर अगर दूसरे लोग करते हैं और उनका संबंध अगर हमसे बनता है तो हमारे जीवन पर उन कर्मों का क्या प्रभाव होगा, क्या वे कर्म हमें अच्छे लगेंगे। तो इस प्रकार से वो जो मापदंड होना चाहिए, हम स्वयं उसका मापदंड बनना चाहिए कि क्या वे कर्म हमें अच्छे लगेंगे। कोई नशा अगर बेच रहा है, यदि वो नशा हमारे लिए बेचे या हमारे परिवार संबंधित या हम जिन्हें जानते हैं, जिन्हें हम चाहते हैं, उनको वह नशा बेचे और उनकी हालत गंभीर हो जाए, तो क्या वह जो कर्म है उसको अच्छा कहा जाएगा। जब हम अपने लिए वो कर्म अच्छा नहीं मानते हैं तो दूसरों के लिए भी वो अच्छा नहीं हो सकता है।
सम्यक कर्मांत और सम्यक आजीवो एक जैसा ही है। उसमें सिर्फ कर्म करने में और आजीविका कमाने में, आजीविका से संबंधित है कि हमारी जो आजीविका है वो सम्यक होनी चाहिए, किसी को कष्ट पहुंचाने वाली नहीं होनी चाहिए, नशा करने वाली या किसी की हत्या करने वाली। जो हम देखते हैं, जो भगवान बुद्ध के जो 5 सील हैं, पहला सील उसका मेन कारण है। सारे सीलों से आप जैसे चोरी का व्यापार कर रहे हैं, कुछ लोगों को चोरी करना पसंद है, तो चोरी करना या हमारी कोई चीज़ चोरी हो जाए तो हमें पसंद नहीं है। तो पांचों जो सील हैं उनके विपरीत कोई काम करता है तो वो जो है सम्यक कर्मांत और सम्यक आजीविका दोनों जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से अगला अंग जो है वो है सम्यक व्यायाम। सम्यक व्यायाम है ठीक ठीक प्रयास करना, यानी कि आपने किसी काम को अपने हाथ में ले लिया और उस काम को हाथ में लेने के बाद जो उसमें प्रयास करने चाहिए वो प्रयास आप नहीं कर पा रहे हैं तो वह काम सफल नहीं हो सकता, उसके सफल होने में संदेह पैदा होने लगेगा। इसीलिए जितना प्रयत्न चाहिए उतना प्रयत्न उसमें होना चाहिए। ये ना हो कि आप जितना प्रयत्न होना चाहिए उससे कम प्रयत्न करते हैं या जितना प्रयत्न होना चाहिए उससे अधिक प्रयत्न कर रहे हैं, तो दोनों ही स्थिति में जो है मामला गड़बड़ होने वाला है। तो इसीलिए जो है जो ये अंग है बहुत महत्वपूर्ण है सम्यक व्यायाम, कि हमें अपने सम्यक संकल्प के अनुसार हमें जो है सम्यक प्रयास करने चाहिए, ठीक ठीक प्रयास करने चाहिए। उन प्रयासों में कहीं भी कमी ना हो जाए। तो जल्दी होने में बुराई नहीं होती है, लेकिन फिर भी अत्याधिक प्रयास होंगे तो वहाँ पर कुछ ना कुछ बुराई जरूर पैदा होगी। इस बात से बचना चाहिए, जो उचित प्रयास हैं वो होने चाहिए। और इस सम्यक व्यायाम में जो है 4 बातें शामिल हैं। 4 बातें शामिल हैं, उनमें 2 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, वो हैं अच्छाई और बुराई, जिसको हर कोई जानता है, पाप और पुण्य। अपने जीवन में जो हमारे भीतर जो है बुराई उत्पन्न हो रही है उसको रोकना पहला प्रयास है, कि हम किसी भी बुराई को अंदर ना लें, भीतर ना लें। फिर ये है कि उस बुराई को जो है भीतर आने से लगातार रोके रखें। तीसरा ये है कि हम अपने भीतर जो है अच्छाई को प्रवेश करने दें। और चौथा ये है कि हम जो अच्छाई भीतर आ गई है अब उसको बाहर ना जाने दें, क्योंकि जैसे ही अच्छाई बाहर जाएगी तो उसका स्थान लेने के लिए बुराई भीतर आएगी। इसलिए जो 4 प्रकार के प्रयत्न होने चाहिए हमारे जीवन में, कि हमें जो है हमेशा इस प्रयास में रहना चाहिए कि अच्छी बातें हमारे भीतर आएँ, और दूसरा प्रयास होना चाहिए कि वो बनी रहें। तीसरा प्रयास होना चाहिए कि बुरी बातें हमारे भीतर से बाहर निकलें। और चौथी बात ये होनी चाहिए कि जो अच्छी बातें हमारे भीतर आ गई हैं, वे बातें जो हैं हमारे मन के भीतर बनी रहें।